हाँ जी, तो कैसे हैं सारे। तो आजकल जितना आपका टाइम इंस्टाग्राम पे बीत रहा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा जीमेल पे बीत रहा है। अब इतने सारे मैं मेल आखिर कर किसको रहा हूँ, तो मैं किसी भी रैंडम प्रोफेसर्स के पास अपना मेल भेज रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे करने से शायद मुझे एडमिशन मिल जाए। एंड ये चीज़ आपको थोड़ी सी मजाक लग रही होगी, बट हाँ, मैंने इसी तरह मेल भेज कर इंटर्नशिप पाई थी। अब इंटर्नशिप की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ इंटर्नशिप वाली कहानी। तो ये बात है 8th सेमेस्टर की, जब हमें चाहिए होती है अपनी 6 महीने की इंटर्नशिप। और मैं उन बच्चों के ग्रुप में था जो लोग लास्ट का 8th सेमेस्टर क्लास में लगाना शुरू कर चुके थे बिकॉज हमें कोई इंटर्नशिप मिली ही नहीं थी। अब ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ? मेरी टीचर्स के साथ ठीक ठाक बनती थी, बट बाई चांस मैं 6th सेमेस्टर अपना लगाने चला गया था सेमेस्टर एक्सचेंज। एंड 7th में जब मैं लौटा तब यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी। तो पूरे 1 साल से किसी भी प्रोफेसर ने, किसी भी HOD ने इस चेहरे को तो देखा ही नहीं था। तो उनकी पहली प्रेफरेंस भी कैसे हो सकती थी मुझे इंटर्नशिप दिलाना। इस सिचुएशन में जो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था वो थी मेरी आखिरी आस, वो थी खुद से हाथ पैर मारना। तो मैंने लिंक्डइन और जीमेल पर सर्च करना शुरू किया गूगल पर कि कहाँ पर कौन सी एरोस्पेस की ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब मेरे को वहाँ से सिर्फ वहाँ के HR की ईमेल्स मिल रहे थे एंड मैंने बेशर्मी धारण कर ली थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने शायद कम से कम नहीं तो 30 से 40 कंपनियों में रोज़ ईमेल डाले थे जस्ट टू HR आस्किंग देम कि क्या आपके यहाँ कोई इंटर्नशिप का ऐसा सीन है एंड ऐसा मेरा प्रोफाइलर मेरे को चाहिए। एंड इवेंचुअली अमंग्स वन ऑफ दोज मेरा एक मेल हिट कर जाता है एंड मेरे को कॉल बैक आ जाती है एंड देन मेरे को वो इंटर्नशिप मिल जाती है। सो उस फेज़ में मेरे को लिंक्डइन और जीमेल के थ्रू जो कॉम्बिनेशन बना मेरा वो बहुत तगड़ा बना एंड मेरे को बहुत अच्छी हेल्प मिल गई। उस तरीके से मेल भेज कर मेरे को इंटर्नशिप भी फाइनली मिल गई और मैंने ज्वाइन कर ली। अब यही चीज़ मैं अभी फिर से वापस से दोहरा रहा हूँ बिकॉज जहाँ पे मेरे को एडमिशन चाहिए जिन कॉलेजेस में, वहाँ पर उन्हें आपके एप्लीकेशन से पहले आपको एक सुपरवाइज़र चाहिए। सुपरवाइज़र का मतलब ये है कि अ नोट फ्रॉम अ प्रोफेसर जो उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है और वो ये एश्योर कर रहा है कि हाँ, ये बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ने आ रहा है सो आई विल बी गाइडिंग हिम फॉर द थ्रू आउट हिज ग्रेजुएशन। अब यार, जो प्रोफेसर कभी मेरे से मिले नहीं हैं, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई है, उनको इस चीज़ के लिए एग्री कैसे करा सकते हो? जस्ट बार बार ईमेल भेज कर, रिक्वेस्ट कर उन्हें अपनी प्रोफाइल बार बार दिखाकर और अपनी जो छोटी मोटी अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करके। इसीलिए मैं रोज़ के लगभग 40 से 50 मेल भेज रहा हूँ। भाई 40 से 50 डिफरेंट प्रोफेसर्स के बारे में पढ़ना कि उनकी रिसर्च किस चीज़ के ऊपर हो रही है एंड उनको उस तरीके से अप्रोच करना इज़ रियली हार्ड। एंड इसलिए मेरा पूरा दिन सिर्फ ईमेल्स लिखने में जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे को अभी भी नहीं पता है कि क्या ये चीज़ मेरे को फाइनल आउटकम देगी या नहीं देगी, बट हाँ, जब मुझे ज़रूरत थी तब इस प्रोसेस ने एक आउटकम दिया है मुझे। एंड मैं आपको भी ये बोलूँगा, अगर आप अभी अपना कॉलेज शुरू कर रहे हो, फॉर श्योर आने वाले टाइम में आपको इंटर्नशिप चाहिए होंगी एंड मोस्ट ऑफ देम आप ऐसे होंगे जिनकी शायद प्रोफेसर से ना बन रही हो या कुछ भी। So just start using LinkedIn and start mailing to the organization, to the HR and asking for their internship पहले से ही। And कुछ बुरा नहीं है यार ईमेल करने में, आपको लगेगा अरे यार बुरा ना मान, कुछ नहीं है, बस ईमेल करो। This was all for today's video and अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर करो अपने दोस्तों में, बिकॉज थोड़ा तो मेरे को भी सपोर्ट दिखाना है यार। अगर ऐसे छोटे मोटे कम व्यूज़ दोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, मेरा डीमोटिवेट हो जाऊंगा और शायद फिर वीडियोस ना बना पाऊँ और अपनी बारे में, अपनी चीज़ों को आपको ना बता पाऊँ। तो शेयर करो थोड़ा सा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। लव फ्रॉम माय फ्रॉम बाय।